ओम प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 से 7 हिंदी मीडियम क्लास 8वीं करने जा रहे हैं। कृपया ध्यान से सीखें और कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज आपको प्राप्त हो सके। करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक मेज के ऊपरी पृष्ठ का आकार। मेज का जो ऊपरी भाग है वो बना देता हूं मैं। इस तरह से दे रखा है, एक तरफ से तो यूं है मेज और दूसरी तरफ इस तरह से समलम आकार की है। ऊपर से उसकी सतह ऐसे और इसकी ये ऊंचाई दे रखी है। इनके दो जो समानांतर भुजाएं हैं उनके बीच की दूरी दे रखी है 0.8 मीटर। और ये जो ऊपर दे रखी है, ऊपर वाली जो साइड है ये है 1 मीटर और जो नीचे वाली साइड है ये 1.2 मीटर। इस तरह से दे रखी है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, ये दो भुजाएं लिख लेते हैं, ए बी सी डी। अब इसमें एडी जो है बीसी के समानांतर है, समलम आकार की है। ऊपर से एडी समानांतर बीसी। ए बी सी डी एक समलम चतुर्भुज है। समलम चतुर्भुज है ये। अब पहली समानांतर भुजा की लंबाई, पहली समानांतर भुजा देखते हैं कितनी है। 1 मीटर। दूसरी समानांतर भुजा 1.2 मीटर। दोनों समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी यानी इसकी ऊंचाई, दोनों समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी के बीच की दूरी 0.8 मीटर। अब इस समलम आकृति का क्षेत्रफल, समलम प्रकार की आकृति बनती है तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा ब्रैकेट में समानांतर भुजाओं का योग और गुणा ऊंचाई, यानी ये हो गया 1/2। समानांतर भुजा कितनी है, एक तो 1 है, एक 1.2 है और ऊंचाई इनके बीच की दूरी है, ऊंचाई होगी 0.8। तो आ गया 1/2, एक में 1.2 जोड़ेंगे 2.2 गुणा 0.8, काटेंगे इससे आएगा 0.4, करेंगे गुणा 22 चौक 88, एक के बाद दशमलव इसमें है और एक अंक के बाद इसमें, एक और एक 2, 2288, 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, इतना मीटर स्क्वायर, इतना मीटर वर्ग, वर्ग मीटर, इतना इसका आंसर आ गया, यानी ये इसका क्षेत्रफल आ गया। अब है दूसरा सवाल, एक समलम का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 2, मिटा लेते हैं इसको। समलम आकृति है कोई
उसका क्षेत्रफल दे रखा है। एक समलंब का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल दे रखा है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे रखा है। इसकी ऊंचाई, ऊंचाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर। समानांतर भुजाओं में से एक भुजा, पहली मान लेते हैं, पहली समानांतर भुजा, पहली समानांतर भुजा, एक समानांतर भुजा इसने दे दी 10 सेंटीमीटर है। दूसरी समानांतर भुजा की लंबाई निकालनी है, दूसरी समानांतर भुजा की लंबाई ये निकालनी है। अब क्षेत्रफल क्या होता है प्रश्नानुसार लिख देंगे, 1/2 समानांतर भुजाओं का जोड़, इसको हमने 20 सेंटीमीटर मान लिया। एक तो है 10, यहां लिखेंगे समानांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग और गुणा ऊंचाई, बराबर आ गया ये 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे रखा है। अब 1/2, एक तो दे रखी है 10, एक मान ली हमने b, और ऊंचाई दे रखी है 4 बराबर है 34। ये 10 जमा b को इधर रख लिया 34, ये 4 जो था इसके साथ गुणा में था, ये तो बटे में आ जाएगा, ये 2 बटे में है, ये गुणा में हो जाएगा। काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से ये 17, 10 जमा b बराबर है 17, b बराबर है 17 माइनस 10 यानी 7 b। b क्या थी दूसरी समानांतर भुजाओं की लंबाई, वो आएगी 7 सेंटीमीटर। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक समलंब आकार के खेत ABCD की बाड़ की लंबाई 120 है। यदि BC 48 मीटर दिया, CD 17 और AD 40 है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा AB समानांतर भुजाओं की AD और BC पर लंब है। जो AB भुजा है वो दे रखा है, इसकी आकृति दे रखी है, ये है इस तरह से, A B C और ये D, ये 90 का कोण है, यानी ये दोनों BC और AD के ऊपर ये लंब है, ये BC के ऊपर भी लंब है और ये AD के ऊपर भी लंब है। तो ये कह रहा है एक समलंब आकार के खेत ABCD की बाड़ की लंबाई, बाड़ की लंबाई, बाड़ होती है चारों तरफ, चारों तरफ यानी समलंब का परिमाप दे दिया, चारों भुजाओं का योग। यहां लिखते हैं समलंब का परिमाप, चारों भुजाओं का जोड़, यानी जितनी भी भुजा हो किसी भी आकृति में उन सबको जोड़ दें तो वो उसका परिमाप कहलाता है। तो इसकी बाड़ की लंबाई इसने दी 120 मीटर, 120 मीटर लंबा तार लगा, यानी इसके चारों तरफ। यदि BC इसने दे रखा है 48 मीटर, CD
17 मीटर और एडी 40 मीटर, एडी 40 मीटर। तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा ए बी समानांतर भुजाओं एडी और बीसी पर लंब है। अब बीसी और एडी चाहिए हमने, बीसी और एडी दोनों समानांतर हैं, तो इसका समलंब चतुर्भुज का अक्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 समानांतर भुजाओं का जोड़। अब देखो एडी कितना है इसका, एडी है 40 और सीडी है 17 और एडी बीसी है 48। ये आ गया एक समलंब के आकार के बाड़ की लंबाई है। यदि बीसी जो है वो 48 मीटर है, सीडी जो है 17 मीटर है, एडी 40 है, तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल हो गया 1/2 समानांतर भुजाओं का जोड़ 48 जमा 40 और गुणा ऊंचाई। अब ऊंचाई इसकी है ए बी, तो सबसे पहले ए बी निकालेंगे। तो प्रश्नानुसार इधर लिखेंगे, सबसे पहले ए बी निकालने के लिए अब इसका परिमाप दे रखा है चारों भुजाओं का जोड़, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए बराबर है 120। ए बी हमें निकालना है, बी सी हमारा 48 है, सी डी हमारा 17 है और डी ए ये हमारा 40 है। तो ए बी आ गया 40 और 48 88, 88 और 7 95 105, ये 105 आ गया जोड़ प्लस ए बी बराबर ये, तो ए बी आ गया हमारा 120 घटा 105 15, तो ये 15 मीटर आ जाएगा। इस तरीके से 15 मीटर आ गया ए बी। तो यहां ये 15 है, ये ऊंचाई है इसकी, क्योंकि ये 90 का कोण है, तो ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी 15। 1/2 ये गुणा 88 गुणा 15, इससे कट जाएगा ये 44, 44 को 15 से गुणा करेंगे तो 15 चौके 60, 6, 15 चौके 60 और 6 66, इतने मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर में होता है, तो 15 चौके 60, 15 चौके 60 और 6 66, तो ये इसका क्षेत्रफल आ गया। और इसने पूछा था तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, भुजा ए बी एडी और बीसी पर लंब है, तो यही पूछा था, तो ये 660 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है एक चतुर्भुज आकार के विकर्ण का खेत का विकर्ण 24 मीटर है, शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 और 13 हैं। अब समचतुर्भुज है ये दिया है इसका आकार, ए बी सी डी, और ये कह रहा है इसका विकर्ण जो है, एक विकर्ण 24 मीटर है, 24 मीटर विकर्ण। अब ये
समचतुर्भुज नहीं दे रखी है तो ये DE, एक तो ये ऊंचाई है इसकी 8 मीटर और दूसरी दे रखी है 13 मीटर। एक ये ऊंचाई है इस नीचे वाली त्रिभुज के लिए और ये 24 मीटर इसका जो है विकर्ण दे रखा है। तो यहां लिखेंगे AC बराबर है 24 मीटर, DE बराबर है 8 मीटर और यह है BF बराबर है 13 मीटर। अब त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल 1/2 आधार दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, क्षेत्र लगेगा क्षेत्रफल के लिए फार्मूला ये ऊंचाई है, यानी ये 90 का एंगल बनाएगा यहाँ पे 90 का। तो 1/2 आधार इसका ये AC है 24, ऊंचाई है इसकी 8, कट गया 4, 96 मीटर वर्ग, वर्ग मीटर हो जाएगा इतना। अब दूसरी इस त्रिभुज का निकालेंगे ABC का, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल वही 1/2 आधार इसका भी 24 है, ऊंचाई इसके लिए 13 है, 13 मीटर, ये कट जाएगा 12, 12 गुणा 13 156 वर्ग मीटर। अब इसका पूरे का क्षेत्रफल निकालना है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जमा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। तो ये कह रहा है खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा खेत का क्षेत्रफल, ऊपर वाले भाग का आया 96, नीचे वाले का आया 156, 6 और 6 12, 9 और 5 14, 1 15 और 1 2, इतने वर्ग मीटर ये इसका आंसर आ गया। 4 क्वेश्चन हो जाते हैं, पांचवा करते हैं। ये चतुर्भुज के आकार का खेत था, एक विकर्ण दे रखा है 24, एक ऊंचाई दे दी 8, एक ऊंचाई दे दी 13। तो पहले इसका निकाल लिया क्षेत्रफल, फिर इसका दोनों का जोड़ दिया तो इस खेत का क्षेत्रफल आ जाएगा ये। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा सवाल। पांचवा सवाल है किसी समचतुर्भुज के विकर्ण, यहां लिखेंगे समचतुर्भुज का पहला विकर्ण, समचतुर्भुज का पहला विकर्ण, दो विकर्ण है, दोनों दे रखे हैं। पहला विकर्ण है 7.5 सेंटीमीटर, ये है, और समचतुर्भुज का दूसरा विकर्ण दे रखा है 12। समचतुर्भुज का दूसरा विकर्ण 12 सेंटीमीटर। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा विकर्णों का गुणन, विकर्णों की गुणा, यानी 1/2, एक विकर्ण 7.5 है, एक 12 है, 2 से कट गया 6, 6 पंजे 30, 42 और 3 45, ये 0 कट गया, यानी 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से पांचवा सवाल हो जाता है। छठा सवाल है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6
और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, मिटा लेते हैं। 2 क्वेश्चन हैं, दोनों को कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात किए। समचतुर्भुज है ये, इस तरीके से समचतुर्भुज बना ली हमने। सारी भुजाएं इसकी 6 सेंटीमीटर हैं। ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6 सेंटीमीटर की चारों भुजाएं हैं। और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। शीर्ष लंब यानी यहां से जो लंब डल रहा है वो 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर का एक शीर्ष लंब है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 है, ये दे रखे हैं, एक विकर्ण 8 है और दूसरा विकर्ण इसका पता नहीं है, यानी इस शीर्ष लंब के लिए भी जो लंबाई होगी वह भी 4 ही होगी। तो यहां लिखेंगे ए बी सी डी। अब ये डी ई है, ये डी ई और ये बी एफ, इस तरीके से बन जाएगा। ये दो तो इसके विकर्ण हैं, ये शीर्ष लंब से ऊंचाई है 4, इससे भी खींचेंगे तो ये दो समचतुर्भुज है, तो ये भी हो जाएगी इसकी 4। तो यहां लिखेंगे ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है डी ए। ये तो आ गया 6 सेंटीमीटर। छह सेंटीमीटर चारों भुजाएं ये तो 6 सेंटीमीटर की हैं। और डीई 4 सेंटीमीटर और साथ में बीएफ ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया। इस तरह से आ गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालेंगे। एक इसने एसी की लंबाई और दे रखी है, एक विकर्ण दे रखा 8 सेंटीमीटर। पहले निकाल लेंगे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। 1/2, आधार है इसका 6, ऊंचाई है इसकी 4, 2 से 2 पे कट गया, 12 वर्ग सेंटीमीटर। ए बी डी का अब निकाल लेंगे बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल 1/2, इसका आधार भी 6, ऊंचाई इसकी भी 4 ही होगी। यह आ गया 12 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका पूरे का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? समचतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, 12 जमा 12 24 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसने कहा एक तो इसका जो विकर्ण दे रखा है वो है 8, दूसरा निकालना है।
तो इसका क्षेत्रफल का, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा D1 गुणा D2 बराबर है 24। अब इसका एक विकर्ण दे रखा है 8, यानी AC, इसको D1 ले लेते हैं, D1 है ये। तो 1/2 गुणा 8 गुणा D2 बराबर है 24। तो D2 क्या आ गया? 24। 2 तो ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे, 8 किया 24, यानी दूसरा विकर्ण इसका 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है ये, किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज आकार की 3000 टाइलें हैं। तो इसमें जो कुल टाइलें दी गई हैं वो 3000 दी गई हैं। टाइलों का क्षेत्रफल निकालना है। टाइलें दी गई हैं, उसमें कुल टाइलें कितनी हैं? 3000। कुल टाइलें 3000, 3000 टाइल दी गई हैं। फिर कह रहा है इनमें से प्रत्येक के विकर्ण, टाइलों के प्रत्येक टाइल के विकर्ण सब एक जैसी हैं, तो सबके विकर्ण भी एक जैसे होंगे। विकर्ण दोनों इकट्ठे लिख देते हैं, 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। एक है 45 सेंटीमीटर का और एक है 30 सेंटीमीटर का। 45 और 30 सेंटीमीटर के विकर्ण है। 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। टाइल बन रही है और इस टाइल के अंदर समचतुर्भुज टाइल है, समचतुर्भुज आकार की 3000 टाइलें हैं। मान लो ये कोई टाइल है, ये टाइल है, एक विकर्ण इसका 30 सेंटीमीटर है, एक विकर्ण इसका 45 सेंटीमीटर है। ऐसी ऐसी 3000 टाइलें हैं, वो लगानी है। तो एक टाइल का क्षेत्रफल ये निकाल लेंगे। अब ये समचतुर्भुज आकार की है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, यानी 1/2 गुणा D1 गुणा D2। अब D1 D2 दे रखे, एक 30 दे रखे और एक 45 एक विकर्ण। तो 1/2 गुणा 30 गुणा 45, 15, 15 पंजे 75, 7 असल, 15 चौके 60 और 7 67, कितने वर्ग सेंटीमीटर। अब 3000 टाइलों का निकालना है। 3000 टाइलों का क्षेत्रफल, इस एक का क्षेत्रफल आ रहा है, इसको 3000 से गुणा कर देंगे। गुणा 3000, 3 0, 3 पंजे 15, 21 रेख 22, 2 सल 18 2 20, इतना वर्ग सेंटीमीटर। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, वर्ग करेंगे यानी 100 गुणा 100, इससे भाग कर देंगे, इसका मीटर स्क्वायर बनाएंगे। एक बार मीटर का सेंटीमीटर बनाए तो 100, ये वर्ग है, वर्ग का मतलब है सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, 2 बार, यानी तो 2 बार 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 1 जीरो से 1। अब 1 के बाद 1 जीरो है, 1 के बाद इसमें दशमलव लग जाएगा, यानी आ गया 202.5 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर बन गया इसका। अब 1 वर्ग मीटर का जो खर्च दे रखा है, 1
वर्ग मीटर पॉलिश का खर्च 4 रुपए और 202.5 वर्ग मीटर पॉलिश का खर्च। तो एक का दे रखा ज्यादा निकालना, गुणा कर देंगे तो आ गया 202.5 गुणा 4, 4 पंजे 20, 2 असल 4 दूनी 8 और 2 10, 4 दूनी 8, ये कट गया 810 रुपये इसका उत्तर आ गया। इस तरह से 7 सवाल जो आज करने थे वो हमारे पूरे हो जाते हैं। कृपया इसको ध्यान से सीखें।